ऑटिज्म का डायग्नोसिस, ये शब्द सुनते ही मन में एक ही सवाल घूमता है, अब आगे क्या? ये सफर पहली नजर में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन सही जानकारी और सही दिशा के साथ ये उम्मीद और तरक्की का एक नया रास्ता खोल सकता है। चलिए, इसी रास्ते को आज हम सब मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, अब क्या? ये सवाल यकीनन मन में बहुत सारी चिंताएं और बेचैनी ले आता है, और ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब एक साफ रास्ते के जरिए देंगे, जो पूरी तरह से विश्वसनीय जानकारी पर आधारित है। तो चलिए, इस सफर में सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरुआत करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें ये समझना होगा कि हम किसी इलाज की तलाश में नहीं हैं, बल्कि हमारा पूरा ध्यान बच्चे में सुधार लाने पर होना चाहिए। और यही बात इस पूरी चर्चा की नींव है, एक तरह से कहें तो। जब इलाज शब्द की जगह सुधार पे ध्यान दिया जाता है ना, तो एक ज्यादा रियलिस्टिक और पॉजिटिव माहौल बनता है, जो बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सोच दिखाई गई हैं। एक तरफ है इलाज का मिथक, जो एक तरह का बोझ बन सकता है, झूठी उम्मीदें जगा सकता है। और दूसरी तरफ है सुधार का लक्ष्य, जो हमें बच्चे के हर छोटे बड़े कदम को सेलिब्रेट करने और उनके अनोखे सफर का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि थेरेपी कोई जादू की छड़ी नहीं है, जो घुमाई और सब ठीक हो गया। नहीं, इसमें महीनों से लेके सालों तक का वक्त लग सकता है। ये एक लंबी यात्रा है, जहां लगातार कोशिशों से धीरे धीरे लेकिन पक्की तरक्की होती है। तो ये जो सुधार की रफ्तार है, वो किन बातों पर निर्भर करती है? देखिए, ये 4 फैक्टर्स बहुत अहम हैं। लक्षण कितने गंभीर हैं, परिवार और थेरेपिस्ट दोनों कितने समर्पित हैं, थेरेपिस्ट कितना कुशल है, और सबसे जरूरी, थेरेपी कितनी जल्दी शुरू की गई। चलिए, अब बात करते हैं उन प्रोफेशनल तरीकों की जो मदद के लिए मौजूद हैं। इन्हें ना एक टूल बॉक्स की तरह समझिए, जिसमें हर बच्चे की अलग अलग जरूरतों के लिए खास औजार होते हैं। इस टूल बॉक्स का कह सकते हैं सबसे आम और जरूरी औजार है ABA। ये थेरेपी बच्चे को छोटे छोटे समझने लायक स्टेप्स में नए स्किल्स सिखाती है, चाहे वो बोलना सीखना हो, दोस्त बनाना हो, या फिर रोजमर्रा के छोटे मोटे काम करना। ये पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ावा देती है। अगला टूल है RDI। इसका पूरा फोकस रिश्तों को बनाने और उन्हें समझने पर होता है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये माता पिता को ही ट्रेन करता है, ताकि वे घर पर ही अपने बच्चे की मदद कर सके, रोजमर्रा की बातचीत से ही बच्चे को सिखा सके। अच्छा, जिन बच्चों को अपनी बात कहने में मुश्किल होती है, उनके लिए स्पीच थेरेपी बहुत बहुत जरूरी है। ये उन्हें सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि इशारों से या तस्वीरों के जरिए अपनी भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त करने के तरीके भी सिखाती है। अब आते हैं CBT पर। ये थेरेपी सीधे बच्चे की सोच पर काम करती है। मतलब ये उन्हें सिखाती है कि मुश्किल सिचुएशन में घबराने या गुस्सा होने के बजाय शांत रहकर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। सीधी सी बात है, सोच बदलेगी तो व्यवहार तो अपने आप बदलेगा ही। इनके अलावा भी कुछ और सहायक थेरेपीज हैं, जैसे प्ले थेरेपी और म्यूजिक थेरेपी। ये थेरेपीज चिंता जैसी दूसरी मुश्किलों से निपटने और इमोशनल कनेक्शन बनाने में मदद कर सकती हैं, जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। यहाँ एक बात साफ साफ समझनी बहुत जरूरी है, ऑटिज्म का इलाज किसी दवा से नहीं होता। दवाइयाँ सिर्फ ऑटिज्म से जुड़े कुछ लक्षणों को, जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा या बेचैनी, उनको कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। और हाँ, ये हमेशा थेरेपी के साथ ही दी जाती हैं, अकेले कभी नहीं। प्रोफेशनल मदद तो है ही, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी ताकत की, जो बच्चे की तरक्की को असल में रफ्तार दे सकती है, और वो है माता पिता खुद। घर पर पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो घर पर ऐसा क्या किया जा सकता है? पहला, बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा बात करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। दूसरा, साथ में किताबें पढ़ें, खेलें या कुछ बनाएं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक से घर बनाना। तीसरा, आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में लगातार बच्चे से बात करते रहें। और चौथा, उन्हें बाहर ले जाएं, पार्क में, ताकि वो दूसरे बच्चों को देखें और घुलने मिलने का एक मौका मिले। और ये एक बहुत ही सीधी और जरूरी सलाह है। सभी स्क्रीन्स बंद कर दें। टीवी, मोबाइल, ये सब बच्चे की प्रोग्रेस में रुकावट डाल सकते हैं। स्क्रीन टाइम कम होने से बच्चा अपने आसपास की असली दुनिया से ज्यादा जुड़ता है, जो उसके विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हमने इस पूरे सफर के कई अहम पड़ावों को समझा है।
चलिए, अब इस पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं, लक्ष्य सुधार है, इलाज नहीं। थेरेपी जितनी जल्दी हो और लगातार हो, उतना अच्छा है। हर बच्चे के लिए अलग-अलग थेरेपी का एक कॉम्बिनेशन काम करता है। घर पर माता-पिता की भागीदारी अनमोल है और दवा सिर्फ एक सपोर्टिंग टूल है, अपने आप में कोई समाधान नहीं। और आखिर में एक बड़ा सवाल हम सबके सोचने के लिए कि हम एक ऐसी दुनिया कैसे बनाएं जो हर बच्चे के इस अनोखे सफर में उसका साथ दे सके, उसे बेहतर तरीके से समझ सके। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि एक समाज के तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है। इस पर सोचिएगा जरूर।